वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति चैप्टर का फर्स्ट क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्लास 10। त्रिकोणमिति में स्टार्ट करने से पहले बताया जाता है आपको सबसे पहले राइट ट्रायंगल के बारे में। ये आपका कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें आपका समकोण त्रिभुज का नाम हम यहाँ पे कर लेते हैं ABC। और यहाँ पे आपका जो B होता है ना, B होता है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होता है। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में हमेशा एक ही 90 डिग्री होता है, दो नहीं हो सकता है। तो आपका 90 के जो सामने वाला जो साइड होता है ना, 90 के सामने साइड, वो कहलाता है हाइपोटेनस। क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं कर्ण। नीचे वाला जो साइड होता है इसको कहते हैं बेस, हिंदी में इसको कहते हैं आधार। और उसके बाद जो ये साइड है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि कभी भी याद रखिएगा त्रिकोणमिति में आपका राइट ट्रायंगल है तो ये आपका हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। आप ट्रायंगल को किसी भी तरह से बना सकते हैं। सपोज दैट हम ट्रायंगल को इस तरह से बना लिए, उल्टा करके बना लिए, ये जो लंबा वाला जो साइड है ना, ये आपका हाइपोटेनस ही का रहेगा। हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है। बदलता है तो वो बदलता है जो भी साइन कॉस टैन के जो वैल्यू के अनुसार रहेगा, तो आपका बदलेगा सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा, लेकिन ये हाइपोटेनस आपका सेम टू सेम रहेगा। तो इस त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे और 6 चीज़ों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति में जानेंगे साइन थीटा, पहला चीज होता है। सेकंड में आपका आता है कॉस थीटा। थर्ड में आपका आता है टैन थीटा। फोर्थ में आपका आता है कॉसेक थीटा। 5 में आपका आता है सेक थीटा। और 6 नंबर में आपका आता है कॉट थीटा। याद रखिएगा जो आपका ये साइन होता है ना, साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो आपका सेक का उल्टा होता है, और टैन जो होता है वो आपका कॉट का उल्टा होता है। इसका वैल्यू याद रखने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, कैसे याद रखिएगा। P B P बाय B H और यहाँ पे याद रखिएगा B। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, फिर P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब आपका हाइपोटेनस, H का मतलब हाइपोटेनस और B का मतलब बेस। अब इसी से आपको त्रिकोणमिति का ये 6 फॉर्मूला याद रहेगा। तो सबसे पहले याद करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से याद रखेंगे, ये वाला जो फर्स्ट में है आपका साइन। तो साइन का वैल्यू क्या है? P/H। P/H। P का मतलब होता है P का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर, ये हिंदी में कहते हैं लंब, और H का मतलब होता है हाइपोटेनस, हिंदी में कहते हैं आप लोग यहाँ कर्व। कॉस के लिए बीच वाला क्या है? B/H। B/H। B का मतलब आपका बेस, बेस को हिंदी में कहते हैं आधार, और H का मतलब हाइपोटेनस, हिंदी में कहते हैं कर्व। और जो आपका थर्ड बच गया टैन, तो टैन का क्या होता है? P/B। यहाँ पे लिख सकते हैं P/B। P का मतलब परपेंडिकुलर लंब, और B का मतलब होता है बेस आधार। अब इसी तीनों का उल्टा करते चल जाएंगे, बाकी 3 का वैल्यू निकल जाएगा। हम आपको बताएं क्या कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो जब साइन इक्वल टू P/H है तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा? H/P। यानी यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण और बटा में लंब। उसके बाद सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस बराबर B/H, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? H/B, यानी कर्ण बटा आधार। और लास्ट में आपका कॉट, तो कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का, तो टैन बराबर है P/B, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? B/P, यानी आधार बटा
आधार बटा लंब हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से त्रिकोणमिति के 6 फार्मूला को याद रख सकते हैं। अगर आपको ये 3 फार्मूला याद हो गया तो बाकी 4, 5, 6 आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले साइन थीटा। साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। तो साइन इंटू कॉसेक, अगर इसका आपसे वैल्यू पूछेगा कि क्या होता है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका 1, याद रखिएगा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और थर्ड नंबर में आपका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये भी इसमें याद रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि tan a इक्वल टू 15/8 है। तो इसमें आपको वैल्यू निकालना है cos c और sin a। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है? tan a, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे? a। tan a इक्वल टू दिया गया है 15/8। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है आपका? p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, हिंदी में कहते हैं लंब बटा आधार, p/b। इसमें आपका h का वैल्यू नहीं दिया गया है तो सबसे पहले h का वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेनस। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में इसमें कितना वैल्यू दिया गया है? 15। तो 15 का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस b का वैल्यू कितना दिया गया है? 8। तो 8 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ पे लिखेंगे h स्क्वायर बराबर दोनों को जब जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। सो h इक्वल टू जो आपका वर्ग वो साइड जाता है तो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। 289 का स्क्वायर रूट होता है 70। इसमें आपका हाइपोटेनस कितना निकल गया? कर्ण कितना निकल गया? 70। तो सबसे पहले इसमें निकालना है क्वेश्चन फर्स्ट में आपका निकालना है cos c। तो हम आपको बताए थे कि कभी भी त्रिकोणमिति में आपका हाइपोटेनस नहीं बदलता है, बदलता कौन है? सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस, इन त्रिकोणमिति के वैल्यू के अनुसार। तो यहाँ पे cos के साथ थीटा का वैल्यू क्या लगा गया है? c यहाँ पे हुआ। तो याद रखिएगा जो भी थीटा का वैल्यू यहाँ पे रहेगा तो उसके सामने वाला जो भुजा रहता है ना वो परपेंडिकुलर कहलाता है और नीचे वाला जो होगा वो बेस हो जाएगा, और ये तो आपका हाइपोटेनस ही रहेगा। तो cos c, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो इसके सामने वाला जो भुजा ये आपका तो हो गया परपेंडिकुलर p का वैल्यू, और बेस कौन हो गया? नीचे वाला। तो नीचे वाला कितना दिया गया है? बेस कितना निकल गया है आपका? यह दिया हुआ था, बेस कितना दिया गया था? 8। यहाँ पे लिख लेंगे 8/h का वैल्यू कितना निकल गया है? 70। 8/17 इसका आंसर हो गया। बी नंबर की बात करते हैं। बी नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? साइन ए। तो याद रखिएगा साइन a है तो इसमें थीटा की जगह पे क्या दिया गया है? a। तो अब क्या होगा? a यहाँ पे है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा, थीटा के अनुसार बदल गया। अभी पहले वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ये हुआ था, लेकिन अब परपेंडिकुलर कौन हो गया? नीचे वाला ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? a। जिसके सामने वाला भुजा जो हो गया परपेंडिकुलर, अब बेस ये हो गया और हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है? p/h। तो p का वैल्यू क्या दिया गया क्वेश्चन में? 15।
15 लिख लिए। और एच का वैल्यू कितना दिया गया है, एच आपका निकल गया था 70, 15/70। इस तरह से त्रिकोणमिति के सवालों को हम लोग हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए दिया हूँ, जो भी क्लास 10 के बच्चे होंगे वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कल मैं आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति के डे 2 में आगे बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही।